फिल्म की शुरुआत एक अंतरिक्षयान के अंतरिक्ष में लॉन्च होने से होती है। इसमें मनुष्यों के बारे में एक संदेश और पृथ्वी का एक नक्शा होता है, जिसे एलियंस को मनुष्यों को पृथ्वी पर खोजने के लिए भेजा गया है। लोग इसे टीवी पर देखते हैं और आश्चर्यजनक रूप से एक कुत्ता भी इसे देख रहा होता है। अगला दृश्य एक आदमी नील क्लार्क का है, जिसे उसकी लोकप्रिय पुस्तक के लिए एक पुरस्कार समारोह में इंटरव्यू किया जा रहा है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है जब तक कि एक कुत्ता भौंकने नहीं लगता और अन्य कुत्ते भी उसमें शामिल होकर उसे रौंदने लगते हैं। सौभाग्य से यह सिर्फ एक सपना होता है। इस बीच नील का कुत्ता डेनिस लगातार भौंकता रहता है, जिससे उसकी पड़ोसी फियोना परेशान हो जाती है। इसलिए नील डेनिस को बाहर ले जाता है, जहां उसकी मुलाकात दूसरी पड़ोसी कैथरीन वेस्ट से होती है। पता चलता है कि वह वही महिला है जो नील के सपने में थी। वह उसे बहुत पसंद करता है, लेकिन उसे बताने में बहुत शर्म महसूस करता है। इसके बाद में नील स्कूल में रे से मिलता है। वे दोनों वही शिक्षक हैं। इस बीच एक एलियन काउंसिल को पृथ्वी से भेजा गया एक अंतरिक्ष जांच यंत्र मिलता है और वे इस बात पर बहस करते हैं कि पृथ्वी को नष्ट कर दिया जाए या मनुष्यों को उनके काउंसिल में शामिल होने दिया जाए। मनुष्यों की परीक्षा लेने के लिए वे किसी को कुछ भी करने की शक्ति देने का निर्णय लेते हैं। अगर वह व्यक्ति इस शक्ति का सही उपयोग करता है तो मनुष्यों को काउंसिल में शामिल कर लिया जाएगा, अन्यथा पृथ्वी को नष्ट कर दिया जाएगा। जल्द ही नील, जो अपनी साइकिल चला रहा होता है, चुना जाता है और जब वह गिर जाता है तो उसे यह शक्ति मिल जाती है। लंच के दौरान नील कैफेटेरिया में अपने दोस्त रे के साथ खाना खा रहा होता है। नील को यह नहीं पता होता कि उसके पास एक विशेष शक्ति है। वह गुप्त रूप से इच्छा करता है कि एलियंस उन छात्रों को हटा दे जिन्हें वह पसंद नहीं करता। अचानक एक एलियन अंतरिक्षयान प्रकट होता है और उन छात्रों को हटा देता है। नील घर पहुंचता है और जो हुआ उससे हैरान होता है। वह कुछ मजेदार करने की कोशिश करता है। वह इच्छा करता है कि डेनिस की गंदगी खुद साफ हो जाए और ऐसा ही होता है। उलझन में पड़ा हुआ वह व्हिस्की पीने का फैसला करता है, यह सोचते हुए कि उसने सब कुछ कल्पना किया है। दुख की बात है कि वह गलती से बोतल गिरा देता है, इसलिए वह इच्छा करता है कि व्हिस्की वापस बोतल में चली जाए और ऐसा हो जाता है। फिर वह चाहता है कि उसे दुकान से नई व्हिस्की मिल जाए, लेकिन वह उतनी अच्छी नहीं होती जितनी उसने उम्मीद की थी। बोतल खुद से दूसरी दुकान में चली जाती है और कांच का दरवाजा तोड़ देती है। वह लगभग पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है, लेकिन सौभाग्य से वह बच जाता है और अंत में डेनिस के साथ घर पर खाना खा रहा होता है। नील घर पर ही होता है जब उसे अचानक कक्षा में पहले हुई किसी बात की याद आती है। वह छात्रों को वापस लाना चाहता है। वह इसकी इच्छा करता है, लेकिन फिर कुछ डरावना होता है। सभी मृत लोग ज़ॉम्बीज़ के रूप में वापस आ जाते हैं और उसके घर की ओर बढ़ते हैं। नील बहुत डर जाता है और जल्दी से इच्छा करता है कि विस्फोट कभी हुआ ही नहीं था, जिससे सब कुछ वापस पहले जैसा हो जाता है। इसके बाद नील वापस कक्षा में जाता है, यह देखने के लिए कि उसके छात्र कैसे हैं। उनमें से कुछ अभी भी मजे कर रहे होते हैं। वह उम्मीद करता है कि वे कड़ी मेहनत करेंगे। अचानक उसकी इच्छा सच हो जाती है और कक्षा शांत हो जाती है, क्योंकि छात्र उत्साहित होकर सीखने में जुट जाते हैं। बाद में नील दूर से हेडमास्टर रॉबिन्सन को देखता है। नील जल्दी से हाथ हिलाता है और हेडमास्टर अचानक उससे अच्छा व्यवहार करने लगते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। नील आगे चलता है और रे को मिस प्रिंगल, जो एक अन्य शिक्षिका है, के करीब जाने की कोशिश करते हुए देखता है। नील चाहता है कि मिस प्रिंगल रे को पसंद करें, लेकिन रे उसे यह बताने में बहुत शर्मीला है कि वह उसे पसंद करता है। जब नील घर पहुंचता है तो वह अजीब चीजों की इच्छा करता है। पहले वह अल्बर्ट आइंस्टीन जैसा दिखना चाहता है, फिर वह एथलेटिक होना चाहता है और फिर वह कैथरीन को अपने घर पर चाहता है। अगले दिन नील रे को अपनी इच्छाओं के बारे में बताता है और अपनी कुछ शक्तियों का प्रदर्शन करता है, जैसे कंकाल को हिलाना, जल्दी से फूल उगाना, स्वादिष्ट सैंडविच बनाना और घुड़दौड़ में हमेशा जीतना। नील की शक्तियों से रे बिल्कुल हैरान और अवाक रह जाता है। एक रात एलियन अंतरिक्षयान अचानक खराब हो जाता है और उन्हें थोड़े समय के लिए नील को दी गई शक्तियां वापस लेनी पड़ती हैं। इसलिए गैलेक्टिक शक्ति कैथरीन को नील से प्यार करने में विफल हो जाती है। हालांकि संयोगवश कैथरीन उसके दरवाजे पर दस्तक देती है। इसके बाद वे रात एक साथ बिताते हैं और कैथरीन के पीछा करने वाले पूर्व प्रेमी कर्नल ग्रांट द्वारा देखे जाते हैं। अगले सुबह नील को उसकी सुपर पावर्स वापस मिल जाती हैं। वह जागता है और मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पिछली रात की घटनाएं याद आती हैं। वह इच्छा करता है कि बाहर का मौसम लॉस एंजल्स जैसा हो और उसके कपड़े अपने आप पहनने लगते हैं जब वह नाश्ता कर रहा होता है। वह चाहता है कि उसका कुत्ता डेनिस एक समझदार इंसान की तरह बात कर सके। कुछ समय बाद कैथरीन नील और डेनिस की बातचीत सुन लेती है, जिसमें डेनिस चिल्ला रहा होता है कि वह नील से प्यार करता है। इस पर कैथरीन सोचती है कि नील का एक समलैंगिक प्रेमी है और तुरंत उसे छोड़कर चली जाती है, जबकि नील उसका पीछा करता है। वह घबराए हुए रे से टकराता है,
जो कहता है कि मिस प्रिंगल उससे रोमांटिक प्यार नहीं करती बल्कि उसे एक देवता के रूप में पूजती है। चूंकि वह जल्दी में होता है, नील रे को एक सॉसेज में बदल देता है। वह सॉसेज को बेकरी में ले जाता है जहां कैथरीन होती है और फिर उसे सब कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कैथरीन फिर भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर पाती। अंत में नील रे को वापस उसके असली रूप में बदल देता है। दूसरी ओर एलियंस को नील का अब तक का किया हुआ कुछ भी पसंद नहीं आता क्योंकि उसने सुपर पावर्स का उपयोग करके कुछ भी उपयोगी नहीं किया है। विनाश की धमकी मिलने पर कैथरीन अपने अपार्टमेंट में पहुंचती है और यह देखकर बहुत हैरान होती है कि ग्रांट पहले से ही उसके घर में है। फिर वह उसे अंदर बंद कर देती है। नील, जो इस घटना को देखता है, तुरंत कैथरीन को अपने कमरे में छिपने के लिए आमंत्रित करता है। थोड़ी देर बाद ग्रांट खिड़की के माध्यम से अंदर घुसने में सफल हो जाता है और सीधे नील पर बंदूक तान देता है। लेकिन नील उससे डरता नहीं है और अपनी शक्ति का उपयोग करके ग्रांट का हाथ तोड़ देता है और फिर ठीक कर देता है, जिससे उसकी इच्छाएं पूरी करने की क्षमता प्रकट होती है। जब भी वह एक इच्छा करता है और हाथ का इशारा करता है, उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। दूसरी ओर कैथरीन लड़ते हुए नील और ग्रांट को छोड़ने का फैसला करती है। जब नील असावधान होता है तो ग्रांट उसे किडनैप करने में सफल हो जाता है, उसके हाथ बांध देता है और उसके मुंह पर पट्टी बांध देता है ताकि वह भाग न सके। वह नील को कुछ स्वार्थी और बेतुकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मजबूर करता है, जैसे सभी देशी अंग्रेज लोगों को बड़े कान और बत्तख के पैर देने की इच्छा करता है, जबकि डेनिस को गोली मारने की धमकी देता है। इस बीच कैथरीन नील को उसके अपार्टमेंट में खोजती है, लेकिन इसके बजाय रे से मिलती है, जो मिस प्रिंगल के पीछा करने से बचने के लिए अलमारी में छिपा होता है। वे सही समय पर ग्रांट के घर पहुंचते हैं और तुरंत नील को बचाते हैं, जो ग्रांट की सभी इच्छाओं को उलटने में सक्षम होता है। इसमें मिस प्रिंगल द्वारा रे की अब हिंसक पूजा शामिल होती है, जिसमें रे को और उसके द्वारा बनाए गए पंथ द्वारा अनुष्ठानपूर्वक मारे जाने के करीब था। इसके बावजूद कैथरीन और रे उसे अकेला छोड़ने का फैसला करते हैं, क्योंकि वे पहले से ही उससे निराश हो चुके हैं। जल्द ही कैथरीन गुस्से में नील से कहती है कि वह कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार नहीं कर पाएगी जिसके पास सब कुछ नियंत्रित करने की सुपर पावर्स हों। इससे नील का दिल टूट जाता है। नील को अचानक अपनी शक्तियों का उपयोग करके दुनिया की समस्याओं को हल करने का विचार आता है। सबसे पहले वह दुनिया के हर व्यक्ति को जितना चाहे उतना खाना देने की इच्छा करता है, फिर कहता है कि किसी भी कारण से युद्ध नहीं होना चाहिए। अंत में वह हर व्यक्ति को उनका सपना घर देता है और ग्लोबल वार्मिंग को उलटने की इच्छा करता है। हालांकि ये सभी इच्छाएं उल्टा असर करती हैं। विश्व स्तर पर मोटापा बढ़ जाता है, सभी भूमि घरों से भर जाती है, कई देश बिना किसी कारण के युद्ध घोषित कर देते हैं और ग्रह एक वैश्विक हिमयुग में प्रवेश कर जाता है। इस कारण नील इन सभी इच्छाओं को उलट देता है और अपने व्यक्तिगत जीवन और दुनिया को बेहतर बनाने के प्रयासों में असफल होने के कारण निराश महसूस करता है। वह आत्महत्या करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह नदी में कूदता है, डेनिस भी कूद जाता है। नील को मजबूरन अपने कुत्ते को बचाना पड़ता है और इसके साथ ही खुद को भी। इसके बाद डेनिस अचानक कहता है कि नील को उसे शक्ति दे देनी चाहिए क्योंकि वह कभी भी स्वार्थी कुछ नहीं सोचेगा। आखिरकार नील सहमत हो जाता है और ऐसा कर देता है। इस बीच एलियंस निर्णय लेते हैं कि पृथ्वी इसके योग्य नहीं है। यह पता चलता है कि गैलेक्टिक काउंसिल की नैतिकता इंसानों से अलग है। वे प्रभुत्व को अच्छा और कमजोरी को बुरा मानते हैं और नील का लगातार युद्ध समाप्त करने और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास कमजोरी का संकेत माना जाता है। वे एक बड़े हथियार से पृथ्वी को नष्ट करने का फैसला करते हैं और विनाश शुरू करते हैं। लेकिन फिर डेनिस इच्छा करता है कि हथियार का ऊर्जा स्रोत नष्ट हो जाए। इसलिए हथियार उल्टा हो जाता है और उनके जहाज पर टकरा जाता है, जिससे सभी एलियंस मारे जाते हैं। अब कोई शक्ति नहीं होने पर भी, लेकिन आत्मविश्वास से भरा हुआ, नील कैथरीन को डेट पर जाने के लिए कहता है। अगली सुबह कैथरीन हाँ कहती है। अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस चालू करें और चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को थम्स अप दें। देखने के लिए धन्यवाद।